मेरी सास फौत हुई तो एक आदमी हमारे घर में घुस आया और कहने लगा इस औरत के मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात थे, इसके पेट में मेरा बच्चा है। मेरा शोर गुस्से में उस आदमी को मारने लगा, जबकि वो चीख चीख कर कहने लगा यही सच है, मैं इस औरत को दफनाने नहीं दूंगा। मेरी सास तो 5 वक्त की नमाजी और नेक औरत थी, फिर ये सब क्या था? अचानक मेरी नंद बोली ये सच कह रहा है। वो मेरे शोहर का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और सास की संदूक खोलकर ऐसी चीज दिखाई कि वहां खड़े सब लोगों पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरे अब्बा के मरने के बाद मेरी माँ ने हम बहन भाइयों को जिस तरह मुश्किल से पाला था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जब मेरे तीनों भाई नबील, अदील और राहिल पढ़ लिख कर जॉब करने लगे तो हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए और मेरी माँ ने भी सुख का सांस लिया था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। बड़े भाई की शादी उन्होंने अपने देवर की बेटी हानिया से की थी और मेरी शादी हानिया के भाई अहमद से कर दी थी, क्योंकि मेरे चचा और चची फौत हो चुके थे। उनके फौत होने के बाद माँ ने ही उन्हें पाला था और फिर घर के रिश्ते घर में ही तय कर दिए। अम्मा बताती हैं चची के मरने के बाद चचा का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया था। वो पागलों जैसी बातें करते थे और फिर एक दिन घर छोड़कर चले गए। लोगों का कहना था कि उन्होंने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। तब अम्मा ने उनके यतीम बच्चों को अपने सीने से लगा लिया था। हानिया बहुत बदतमीज लड़की थी, जबकि अहमद खामोश तबीयत का मालिक था। रात का वक्त था, मैं अपने कमरे में थी जब अहमद अंदर आए। वो हस्बे मामूल थके हुए लग रहे थे। मैंने उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। अहमद आप अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं? आज सुबह उन्होंने अम्मा के साथ जो बदतमीजी की वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगर अदील भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे? मैंने फिक्रमंदी से कहा। अहमद ने पानी का गिलास होंठों से लगाया और फिर खाली नजरों से मेरी तरफ देखा। फिजा बाज औकात जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। हानिया पागल नहीं है, वो बस कुछ ऐसा जानती है जो हम नहीं जानते, जो शायद हम मानना नहीं चाहते। अहमद की आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी। क्या मतलब? आप भी उनकी बातों में आ रहे हैं? अम्मा ने आप दोनों के लिए क्या नहीं किया? मैं चिढ़ गई। अहमद ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। अम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है फिजा, बहुत कुछ, इतना कुछ कि शायद हम 7 जन्मों तक उनका कर्ज न चुका सके, या शायद वो हिसाब भी कुछ और है। अहमद ने पहेलियों में बात की और बिस्तर पर लेटकर करवट बदल ली। मुझे उलझन होने लगी। ये दोनों बहन भाई नाशुक्रे क्यों थे? अगले चंद दिन घर में कशीदगी रही। मेरे दूसरे भाइयों राहिल और नबील की बीवियां जो कि गैर खानदान से थी, अम्मा की बेहद इज्जत करती थी। वो दोनों अक्सर हानिया भाभी को हिकारत से देखती कि वो कैसी बदतमीज बहू है। एक दोपहर अम्मा सहन में बैठी कुरान पढ़ रही थी। हानिया भाभी कपड़े धोकर ला रही थी। अचानक अम्मा को खांसी का शदीद दौरा पड़ा। वो निढाल होकर एक तरफ झुक गई। मैं और मेरी छोटी भाभी सना भागकर अम्मा के पास गए। अम्मा क्या हुआ? पानी लाओ, मैं चिल्लाई। हानिया भाभी वहीं खड़ी रही। उनके हाथ में गीले कपड़ों की बाल्टी थी। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो बस टिकटकी बांधे अम्मा को देखती रही, जैसे वो उनके मरने का इंतजार कर रही हूँ। अदील भाई भी उस वक्त घर में दाखिल हुए। उन्होंने ये मंजर देख लिया। वो दौड़कर आए और अम्मा को सहारा दिया। जब अम्मा की सांस बहाल हुई तो अदील भाई ने गजबनाक नजरों से हानिया को देखा। तुम वहीं खड़ी तमाशा देखती रही, अगर अम्मा को कुछ हो जाता तो? तुम इंसान हो या पत्थर? अदील भाई ने धाड़ते हुए कहा। हानिया भाभी ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया, पत्थर तो ये तब बनी थी जब मेरा बाप इनके पैरों में गिरकर भीख मांग रहा था और ये तस्बीह पढ़ रही थी। मकफ़ाते अमल है अदील, ये तो बस शुरुआत है, बस बहुत हो गया। अदील भाई ने आगे बढ़कर हानिया भाभी के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने चीख कर भाई को रोकना चाहा, लेकिन बीच में अम्मा आ गईं। वो बीमारी की हालत में भी अदील के सामने दीवार बन गईं। नहीं अदील, खबरदार जो इस पर हाथ उठाया, ये मेरे देवर की निशानी है, ये बीमार है, इसे कुछ मत कहो। अम्मा रो पड़ी। उनके आंसू देखकर अदील भाई का हाथ नीचे गिर गया। देखा तुमने हानिया, तुम जहर उगलती हो और ये फरिश्ता सिफ्त औरत तुम्हें अब भी बचा रही है। अदील भाई ने नफरत से कहा और अम्मा को लेकर कमरे में चले गए। मैं हानिया भाभी के पास अकेली रह गई। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उनके गाल पर एक आंसू लड़क रहा था, लेकिन ये आंसू निदामत का नहीं, बेबसी का लग रहा था। क्यों करती हैं आप ऐसा भाभी? अम्मा आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं? मैंने नरमी से पूछा। मुझे उन पर तरस आ रहा था। हानिया मेरे करीब आई। उन्होंने मेरे दोनों कंधों को अपने हाथों में जकड़ लिया। उनकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे तकलीफ होने लगी।
फिजा कभी इस हवेली के पिछले हिस्से में उस पुराने गोदाम में गई हो जहाँ ताला लगा रहता है? कभी पूछा है अम्मा से कि वहाँ क्या है? उनकी आंखों में वहशत थी। वहाँ वहाँ तो पुराना सामान है। और अम्मा कहती हैं वहाँ जिन्नात का साया है। मैं हकलाई, जिन्नात का साया नहीं, गुनाहों का साया है वहाँ। जिस दिन वो ताला टूटेगा ना, उस दिन तुम्हारी ये फरिश्ता सिर्फ माँ का चेहरा काला पड़ जाएगा। जाओ फिजा, अगर सच जाने की हिम्मत है तो अम्मा से पूछो कि सुल्तान चचा की जायदाद के कागजात कहाँ हैं। पूछो कि चचा के गायब होने वाली रात इस गोदाम से चीखों की आवाजें क्यों आ रही थी। ये कहकर हानिया ने मुझे झटके से छोड़ा और अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं सुन खड़ी रह गई। हानिया भाभी की बातें किसी दीवाने की भड़क लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में जो यकीन था उसने मेरे दिल में शक का एक नन्हा सा बीज बो दिया था। क्या वाकई अम्मा कुछ छुपा रही थी या हानिया भाभी का दिमाग वाकई खराब हो चुका था? मैं दबे पांव अम्मा के कमरे की तरफ गई। दरवाजा नीम बा था। अम्मा बिस्तर पर लेटी थी और अदील भाई उनके पास बैठे थे। अम्मा कुछ कह रही थी। मैंने कान लगा लिए। अदील, वकील साहब को फोन करो, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि वो पुरानी जमीनें तुम्हारे और नबील के नाम कर दूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अम्मा की आवाज कमजोर लेकिन पुरज़म थी। लेकिन अम्मा, वो तो चचा सुल्तान के नाम थी ना, उनका इंतकाल तो हुआ नहीं, वो तो लापता हैं, कानूनी मसला नहीं होगा? अदील भाई ने पूछा। अम्मा ने जो जवाब दिया उसने मुझे चौंका दिया। सुल्तान अब कभी वापस नहीं आएगा बेटा। मेरा मतलब है इतने सालों में नहीं आया तो अब क्या आएगा? मैंने जैली मतलब कानूनी तरीके से सब ठीक करवा लिया था, तुम बस दस्तखत करवा लेना। अम्मा की जुबान का लफ्ज़िश खाना और फिर बात संभालना। मेरा दिल जोर से धड़का। हानिया भाभी की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। पूछो अम्मा से कि सुल्तान चचा की जायदाद के कागजात कहाँ हैं। मैं उल्टे कदमों वापस पलटी। मेरे जहन में एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ मेरी माँ थी जिन्होंने पूरी जिंदगी हम पर वार दी, और दूसरी तरफ वो सवालात थे जो हानिया भाभी ने उठाए थे। अगली सुबह घर का माहौल मजीद बिगड़ने वाला था, क्योंकि नाश्ते की मेज पर हानिया भाभी मौजूद नहीं थी। मैं उनके कमरे में गई तो देखा वो जमीन पर बैठी एक पुरानी तस्वीर को देखकर रो रही थी। वो तस्वीर चचा सुल्तान की थी। क्या हुआ भाभी? मैंने पूछा। आज बाबा की सालगिरह है फिजा, और इस घर में किसी को याद तक नहीं। उन्होंने तस्वीर सीने से लगा ली। काश वो जिंदा होते तो मुझे इस जहन्नुम में ना रहना पड़ता। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से शोर की आवाज आई। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। मैं और हानिया भाभी बाहर निकले। गेट पर एक अजीब सा फकीर खड़ा था। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल, लेकिन उसकी नजरें सीधी हमारे सहन की तरफ थीं। अम्मा जी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, उसने सदा लगाई। अम्मा बरामदे में निकली। जो ही उनकी नजर उस फकीर पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी निडर माँ की आंखों में खौफ देखा। निकालो, निकालो इसे यहाँ से, अम्मा चीख पड़ी। अदील, अहमर, इस फकीर को धक्के देकर निकालो। हम सब हैरान रह गए। अम्मा की चीख सुनकर अदील भाई किसी भूखे शेर की तरह बरामदे से गेट की जानिब लपके। उनके चेहरे पर अपनी माँ के लिए फिक्र कम और उस फकीर के लिए गुस्सा ज्यादा था, जिसने हमारी देवी जैसी माँ को डरा दिया था। ओए, कौन है तू? अंदर कैसे झांका तूने? अदील भाई ने गेट पर पहुंचते ही उस फकीर को गिरबान से पकड़ लिया और झिझोड़ते हुए धाड़े। उनके लहजे में ऐसी हिकारत थी जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी गलीज जानवर से मुखातिब हो। फकीर ने कोई मजामत नहीं की। उसने अपनी मैली कुचैली चादर को मजबूती से थाम रखा था, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर नहीं थीं। वो सीधा अदील भाई की आंखों में देख रहा था। उन आंखों में भीख मांगने वाले की आजिज़ी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा गहरा दुख और खामोश सवाल था जो मेरे दिल में उतर गया। साहब जी, सिर्फ रोटी मांगी थी, गुनाह तो नहीं किया। फकीर की आवाज में एक लर्जा था, लेकिन ये लर्जा खौफ का नहीं, शायद कमजोरी का था। उसने आहिस्तगी से कहा और अपनी नजरें झुकाकर सहन की तरफ देखने की कोशिश की। निकलो यहाँ से, दोबारा इस गली में नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अदील भाई ने उसे जोरदार धक्का दिया। फकीर लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। मैं और हानिया भाभी सहन में खड़े ये सब देख रहे थे। मेरा दिल उस फकीर की बेबसी पर कोड़ रहा था, लेकिन हानिया भाभी का रद्दे अमल अजीब था। वो साकित खड़ी थी। उनकी नजरें उस फकीर की पीठ पर जमी थी, जो अब लड़खड़ाता हुआ गली की मोड़ पर गायब हो रहा था।
चला गया। अम्मा की कांपती हुई आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने मुड़कर देखा तो अम्मा दीवार का सहारा लिए बामुश्किल खड़ी थी। उनका रंग अभी भी सफेद था और पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। जी अम्मा, निकाल दिया उसे, आप क्यों इतना डर गई? वो तो बस एक मामूली भिखारी था। मैंने आगे बढ़कर अम्मा को सहारा दिया और फिक्रमंदी से पूछा। अम्मा ने गहरा सांस लिया और अपनी शाल दुरुस्त की। उनकी आंखों में अभी भी वही वहशत नाच रही थी जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मामूली नहीं था फिजा, उसकी आंखें, उसका हुलिया मुझे लगा जैसे कोई पुराना आजाब लौट आया है। नजरें बद थी उसकी। बस दरवाजा बंद रखो कस के। इस घर में अम्मा बुड़बड़ाई और मेरे सहारे के बावजूद तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इस वाक्य के बाद घर में एक भारी खामोशी छा गई। शाम का वक्त था लेकिन घर का माहौल सोगवार था। अम्मा बिस्तर पर लेट गई थी। उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था। मेरी दूसरी भाभियां राहिल और नबील की बीवियां अम्मा के गिर्द मंडला रही थी। अम्मा जी, आप ये जूस पी लें, डॉक्टर ने कहा है आराम करें। छोटी भाभी सना ने चापलूसी भरे लहजे में कहा और गिलास अम्मा के लबों से लगा दिया। हाय अल्लाह, किसी की नजर लग गई है हमारी अम्मा को। वो फकीर जरूर कोई जादू टोना करने आया था, दूसरी भाभी ने खौफजदा लहजे में कहा और अम्मा के पैर दबाने लगी। मैं दरवाजे में खड़ी ये सब देख रही थी जब मेरी नजर कोने में कुर्सी पर बैठी हानिया भाभी पर पड़ी। वो बिल्कुल लाताल्लुक बैठी थी, जैसे उनका इस कमरे में मौजूद किसी शख्स से कोई रिश्ता ना हो। उनके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट खेल रही थी जो सिर्फ मैं देख सकती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। भाभी, आपको अम्मा की फिक्र नहीं हो रही? देखिए उनकी हालत कितनी खराब हो गई है। मैंने सरगोशी में उनसे शिकवा किया। हानिया भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें वीरान थी। फिक्र उन्हें होती है फिजा, जिनके पास खोने को कुछ हो। मैं तो अपना सब कुछ बहुत पहले खो चुकी हूँ। और रही बात अम्मा की हालत की, तो ये बीमारी नहीं है, ये खौफ है। उन्होंने धीमी लेकिन काटदार आवाज में कहा। कैसा खौफ भाभी? आप फिर पहेलियों में बात कर रही हैं। मैं झंझला गई। माजी का खौफ फिजा, जब इंसान अपने माजी को जिंदा दफन करके उस पर महल तामीर करता है ना, तो वो मुर्दे कभी कभी कब्र से हाथ बाहर निकाल ही लेते हैं। आज इस फकीर को देखकर अम्मा को अपना माजी याद आ गया है। हानिया भाभी ने मायने खेज लहजे में कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। मेरे जहन में सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वाकई अम्मा ने माजी में कुछ ऐसा किया था जिससे वो डर रही थी? रात गहरी हो चुकी थी। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। जब मैं अम्मा के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। मैं ठटक कर रुक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने झांक कर देखा। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में अम्मा बिस्तर पर तड़प रही थी। शायद वो कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। नहीं सुल्तान, नहीं, मेरे पास मत आओ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो जायदाद, वो बच्चे सब महफूज हैं, मुझे माफ कर दो, चले जाओ यहाँ से। अम्मा नींद में बड़बड़ा रही थी। उनकी आवाज में शदीद खौफ और इल्तिजा थी। मेरा दिल धक से रह गया। सुल्तान चचा का नाम और माफी। हानिया भाभी सच कह रही थी। दाल में कुछ काला जरूर था। मैं वहीं साकित खड़ी थी कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने मुड़कर देखा तो अहमर खड़े थे। उनकी उंगली अपने होंठों पर थी। मुझे खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। चलो यहाँ से। उन्होंने मेरे कान में सरगोशी की और मुझे खींचकर हमारे कमरे में ले आए। कमरे में आकर मैंने अहमर का हाथ झटक दिया। आपने सुना अहमर, अम्मा क्या कह रही थी? वो सुल्तान चचा से माफी मांग रही थी। आखिर माजरा क्या है? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने दबी हुई आवाज में लेकिन शिद्दत से पूछा। अहमर ने सर झुका लिया। वो बेड के किनारे बैठ गए और दोनों हाथों में सर थाम लिया। कुछ सच ऐसे होते हैं फिजा, जो इंसान को जिंदा जला देते हैं। तुम क्यों कुरेद रही हो? तुम खुश हो ना? अम्मा तुम्हें बेटियों की तरह चाहती हैं, बस यही काफी है तुम्हारे लिए। अहमर की आवाज भारी थी। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। नहीं अहमर, ये काफी नहीं है। हानिया भाभी घुट घुट कर जी रही हैं। आप किसी मुजरिम की तरह खामोश रहते हैं। अब अम्मा का ये खौफ, मुझे सच जानना है। क्या वाकई सुल्तान चचा पागल थे? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अहमर ने नजरें उठाई। उनकी आंखें नम थीं। बाबा पागल नहीं थे फिजा, उन्हें पागल बनाया गया था, दवाइयाँ दे दे कर, कमरों में बंद करके। मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है वो रोते थे, भीख मांगते थे कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। लेकिन अम्मा कहती थी उन पर जिन्नात का साया है।
अहमर फट पड़े। मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गई। मेरी आइडियल माँ, मेरी नेक परहेजगार माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? तो आप लोग चुप क्यों रहे? मेरी आवाज गले में अटक गई। क्योंकि हम यतीम थे फिजा, हमारे पास छत नहीं थी, रोटी नहीं थी। अम्मा ने हमें पाला, ये एहसान था उनका, और इस एहसान के बदले उन्होंने हमारी जुबानें खरीद ली। और फिर अदील भाई ने हानिया से और तुमसे मेरी शादी करके हमें हमेशा के लिए बांध दिया। अहमर ने तलखी से कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अगली सुबह अम्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बुखार ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। घर में डॉक्टरों का तांता बंधा हुआ था। अदील भाई परेशानी के आलम में सहन में चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। अदील भाई ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने अपना सामान समेटा और संजीदगी से बोले, अदील साहब, ये जिस्मानी बीमारी कम और ज़हनी सदमा ज्यादा लग रहा है। इनके दिल की धड़कन बहुत गैर मामूली है। कोई बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। बेहतर होगा इन्हें अस्पताल ले जाएं। यहाँ घर पर इलाज मुश्किल है। अस्पताल का नाम सुनते ही अम्मा ने आंखें खोल दी। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा ने कमजोर आवाज में लेकिन जिद के साथ कहा। अम्मा, जिद ना करें, आपकी हालत ठीक नहीं है। अदील भाई ने मिन्नत की। इसी असना में हानिया भाभी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में सूप का प्याला था। सबकी नजरें उन पर जम गईं। अदील भाई को लगा शायद हानिया का दिल पिस गया है। लाओ हानिया, माँ को सूप पिलाओ, शायद कुछ तवानाई आए। अदील भाई ने नरमी से कहा। हानिया भाभी ने प्याला साइड टेबल पर रखा और अम्मा के सराहने खड़ी हो गई। मैं सूप पिलाने नहीं आई अदील, मैं बस अम्मा से ये पूछने आई हूँ कि क्या वो अब भी इस ताले की चाबी नहीं देंगी? हानिया ने स्पॉट लहजे में पूछा। अदील भाई का पारा फिर चढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब है। माँ मर रही है और तुम्हें उस मनहूस गोदाम की चाबी की पड़ी है? हाँ पड़ी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी माँ का जहेज और मेरे बाप की आखिरी निशानी वहीं कैद है। अम्मा, आज तो खुदा का खौफ करें। हानिया ने झुककर अम्मा के चेहरे के करीब होकर कहा। अम्मा ने सख्ती से आंखें मींच ली। निकालो इसे, मेरी नजरों के सामने से हटाओ इस बदबख्त को। अम्मा हाँफने लगी। अदील भाई ने बाजू से पकड़कर हानिया भाभी को कमरे से बाहर धकेल दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज के बाद तुम अम्मा के कमरे में कदम नहीं रखोगी। अदील भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हाल में मैंने हानिया भाभी को कंधे से थाम लिया। वो कांप रही थी, गुस्से से या दुख से, पता नहीं। भाभी, वक्त मुनासिब नहीं है। अम्मा वाकई बहुत बीमार है। मैंने समझाने की कोशिश की। मुनासिब वक्त कभी नहीं आएगा फिजा। ये औरत अपने गुनाह साथ लेकर मरना चाहती है ताकि हम सारी जिंदगी सच ना जान सकें। हानिया ने दीवार पर सर टिका दिया। अगले 2 दिन अम्मा की हालत संभलने की बजाय बिगड़ती गई। वो नींद व नुदकी में रहती और बार बार दरवाजे की तरफ देखती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हैं या शायद किसी के आने से डर रही हैं। तीसरे दिन शाम के वक्त मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी। अम्मा की सांस उखड़ने लगी। डॉक्टर को दोबारा इमरजेंसी में बुलाया गया। उनका वक्त करीब लग रहा है, सबको बुला लें। डॉक्टर ने सरगोशी में अदील भाई से कहा। ये जुमला सुनकर घर में कोहराम मच गया। मेरी भाभियां रोने लगी। भाई दीवारों से सर टकराने लगे, लेकिन मेरी नजरें हानिया भाभी पर थीं, जो दरवाजे की चौखट पर पत्थर बनी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा खला था। क्या अब भी वो सच नहीं बोलेंगी? हानिया ने जेरे लब कहा। तभी अम्मा ने हाथ के इशारे से अदील भाई को पास बुलाया। अदील, अम्मा की आवाज डूब रही थी। मेरा जनाजा जल्दी करना, किसी का इंतजार मत करना, बस मुझे मट्टी दे देना। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। मुझे अजीब लगा, मरते वक्त इंसान अपने प्यारों का इंतजार करता है और अम्मा जल्दी जाने की बात कर रही थी। किसका डर था उन्हें? कहीं उसी फकीर का तो नहीं? बाहर बादल जोर से गरजा और बिजली चमकी। अम्मा ने एक जोरदार हिचकी ली। उनकी आंखें छत पर जम गईं और फिर गर्दन एक तरफ ढलक गई। कमरे में मौजूद औरतों की चीखें गूंज उठी। अम्मा भी उस घर की हुक्मरान, अपने सीने में हजारों राज लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो हानिया पत्थर बनी खड़ी थी, अब लोगों का हजूम देखकर उसने एक अजीब ड्रामा शुरू कर दिया था। वो अम्मा की मैयत के सराहने बैठी अपना दुपट्टा नोच रही थी और बहन कर रही थी। हाय अम्मा, ये आपने क्या किया? हमें यतीम करके क्यों चली गई? अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी तो हिसाब किताब होना था ना। आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती हैं? हानिया भाभी की आवाज में दर्द की जगह एक अजीब सी वहशत थी। वो चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू कम
और शिकायत ज्यादा थी। मोहल्ले की औरतें हानिया भाभी को देखकर रश्क और हमदर्दी से सर हिला रही थी। देखो, सकी बेटी से भी ज्यादा तो ये बहू तड़प रही है। कैसी नेक सास थी, बेचारी बहू को बेटी बनाकर रखा था, तभी तो हानिया को चैन नहीं आ रहा। एक पड़ोसन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दूसरी औरत से सरगोशी की। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैं जानती थी कि हानिया भाभी का ये रोना, ये तड़पना सब एक दिखावा है। वो गम से नहीं बल्कि गुस्से से चीख रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ी और हानिया भाभी के कंधे पर हाथ रखा। बस करें भाभी, खुदा का खौफ करें, अम्मा भी घर में मौजूद हैं, उनकी रूह को तो तकलीफ ना दें। इस तमाशे से मैंने दांत पीसते हुए उनके कान में कहा। हानिया भाभी ने एक झटके से सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर बिखरे हुए बाल और सूजी हुई आंखें देखकर मैं सहम गई। तमाशा फिजा, तमाशा तो अब शुरू होगा। ये तो सिर्फ रिहर्सल है। जिस तकलीफ से मेरा बाप गुजरा है, आज इस औरत की मैयत को भी उसी तकलीफ से गुजरना होगा। हानिया ने इतनी आहिस्ता आवाज में कहा कि सिर्फ मैं सुन सकूं, लेकिन उनके लहजे की ठंडक ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। मैं पीछे हट गई। मुझे अपनी नंद, अपनी भाभी से डर लगने लगा था। ये वो हानिया नहीं थी जिसे मैं बचपन से जानती थी, ये कोई और मखलूक थी। कुछ देर बाद मैयत को गुस्ल देने का वक्त आया। रिवाज के मुताबिक घर की बेटियों और बहुओं को ये जिम्मेदारी निभानी थी। गुस्ल खाने में अम्मा का जिस्ते खाकी तख्ते पर रखा हुआ था। मैं, छोटी भाभी सना और हानिया भाभी वहाँ मौजूद थी। पानी गर्म किया जा रहा था। माहौल पर एक पुर इसरार खामोशी तारी थी। सना भाभी मुसलसल रो रही थी और दुआएं पढ़ रही थी, लेकिन हानिया भाभी बिल्कुल खामोश थी। वो पानी का मग भर भर कर अम्मा के जिस्म पर डाल रही थी। उनके हाथों की हरकत मशीनी थी। अचानक हानिया भाभी अम्मा के कान के करीब झुकी। मैंने देखा कि उनके होंठ हिल रहे थे। मैंने कान लगा लिए। सुन रही हो ना चच्ची? हानिया भाभी ने अम्मा को चच्ची कहा, हालांकि वो हमेशा उन्हें अम्मा कहती थी। तुम जा रही हो, लेकिन अपने गुनाहों का बोझ यहीं छोड़कर जा रही हो। तुम्हें लगता है कि मौत तुम्हें बचा लेगी। नहीं, मेरा बाप आज भी जिंदा है, कहीं न कहीं, और तुम्हारी रूह तब तक भटकेगी जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देता। मेरे हाथ से साबुन छूट कर गिर गया। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मुर्दे से ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लगता? मैं कांप उठी। हानिया भाभी सीधी हुई। उनके चेहरे पर एक तलक मुस्कुराहट थी। मुर्दों से क्या डरना फिजा, डरना तो जिंदों से चाहिए जो जिंदा लाशें बना देते हैं। अम्मा को तो अब सुकून मिल जाएगा, लेकिन हमारा क्या, जो रोज मरते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाएं। अगर बाहर भाइयों ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा, कयामत तो आएगी फिजा, बस थोड़ी देर और। हानिया ने गहरी सांस ली और दोबारा गुस्ल देने में मसरूफ हो गई। गुस्ल के बाद कफन पहनाया गया। जब हमने अम्मा का चेहरा ढांपा तो मुझे लगा जैसे अम्मा के चेहरे पर वो नूर नहीं था जो नेक लोगों के चेहरे पर होता है, बल्कि एक अजीब सी कशिश और खौफ का साया था। शायद ये मेरा वहम था या हानिया भाभी की बातों का असर। बाहर सहन में मर्द हजरात जमा हो चुके थे। अदील भाई, राहील और नबील भाई रो रो कर निढाल हो चुके थे। अदील भाई दीवार से टेक लगाए खड़े थे। उनकी आंखें सुर्ख थीं। लोग उन्हें दिलासा दे रहे थे, हौसला करो अदील मियाँ, माँ का साया घनी छांव होता है, लेकिन अल्लाह की रजा के आगे किसी का जोर नहीं। मोहल्ले के बुजुर्ग ने अदील भाई के कंधे पर हाथ रखा। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मा इतनी जल्दी कैसे चली गई। अभी तो वो ठीक थी, बस उस फकीर के आने के बाद। अदील भाई की आवाज भरा गई। फकीर का जिक्र सुनकर मेरे शोर अहमद, जो कुछ फासले पर गुमसुम खड़े थे, चौंक पड़े। उन्होंने फौरन अदील भाई की तरफ देखा और फिर नजरें चुराकर गेट की तरफ देखने लगे। अहमद की बेचैनी साफ जाहिर थी। वो बार बार अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे और खोल रहे थे। मैं खवातीन के हिस्से से निकलकर अहमद के पास गई। अहमद, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? भाइयों के पास जाएं, उन्हें हौसला दें, मैंने दबी आवाज में कहा। अहमद ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी का समंदर था। किस मुंह से जाऊं फिजा? मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं जानता हूँ कि अम्मा की मौत तबाही नहीं है, ये उनके खौफ की मौत है। वो अपने माजी से डरकर मर गई। और अदील, वो तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं। अहमद की आवाज लड़खड़ा रही थी। तो आप बता क्यों नहीं देते? क्या राज है आखिर? हानिया भाभी पागलों जैसी बातें कर रही हैं। आप बुत बनकर खड़े हैं। मैंने उनका बाजू झिंझोड़ा। अहमद ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इंतजार करो फिजा,
हानिया ने कहा था ना कि वो आएंगे। मुझे लगता है आज वो दिन है। अगर वो आ गए तो सब खुद ब खुद सामने आ जाएगा, और अगर वो ना आए तो ये राज भी अम्मा के साथ दफन हो जाएगा। अहमर ने गेट की तरफ इशारा किया। कौन आएगा? वो ही फकीर, मैंने हैरत से पूछा। इससे पहले कि अहमर कुछ कहते, मस्जिद से ऐलान हुआ कि जनाजा तैयार है, लोग सफें दुरुस्त कर लें। घर में एक बार फिर कोहराम मच गया। ये मैयत के घर से उठने का वक्त था, वो लम्हा जब अपने प्यारे हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। अम्मा की चारपाई सहन के बीचों बीच रखी थी। आखिरी दीदार के लिए चेहरा खोला गया। औरतों का हजूम उमड़ आया। हर कोई अम्मा का मुंह देखना चाहता था। कितनी पुरनूर शक्ल है, जन्नत नसीब हो। औरतें दुआएं दे रही थीं। सबसे आखिर में हानिया भाभी आगे बढ़ी। हजूम खुद ब खुद पीछे हट गया। सब जानते थे कि ये बहू बेटियों से बढ़कर थी। हानिया ने झुककर अम्मा का चेहरा देखा। मैंने गौर से देखा। हानिया की आंखों में अब एक भी आंसू नहीं था। वो बिल्कुल स्पॉट चेहरे के साथ अम्मा को घूर रही थी। सफर मुबारक हो अम्मा, हानिया ने बुलंद आवाज में कहा, जिसे सबने सुना। आपने हमेशा कहा था ना कि मैं सुल्तान की बेटी हूँ। मेरा खून गंदा है। आज मैं साबित करूंगी कि खून गंदा नहीं होता, नीयत गंदी होती है। आप जा रही हैं, लेकिन मेरा बाप आज भी वहीं खड़ा है जहाँ आप उसे छोड़कर आई थी। लोगों को लगा शायद सदमे से बहू बहकी बहकी बातें कर रही है। औरतों ने हानिया को पकड़कर पीछे किया। हाय बेचारी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, कैसी बातें कर रही है। एक औरत ने हमदर्दी से कहा, लेकिन मैं जानती थी कि ये सदमा नहीं, ये वो तूफान है जो फटने के करीब है। मर्द हजरात अंदर आए। अदील भाई, रहील, नबील और अहमद ने चारपाई के पाए थाम लिए। मौलवी साहब ने दुआ करवाई। चलो भाइयों, देर हो रही है, जनाजा गाह पहुंचना है। एक बुजुर्ग ने आवाज दी। अदील भाई ने रोते हुए चारपाई को कंधा दिया। अलविदा अम्मा, अलविदा। अदील भाई की चीख ने सबके दिल दहला दिए। जैसे ही चारपाई जमीन से उठी, मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। हानिया भाभी बरामदे के सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उनकी नजरें मरकजी दरवाजे पर जमी हुई थी। उनके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, फातिहाना मुस्कुराहट। वो आ गए, हानिया के मुंह से निकला। मैंने चौंक कर गेट की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिजा में तनाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जनाजा आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ रहा था। कलमा शहादत की आवाजें बुलंद हो रही थी। मेरे भाइयों के कदम बोझल थे, लेकिन वो तेजी से चलने की कोशिश कर रहे थे ताकि जल्द अज जल्द तदफीन हो सके। शायद अदील भाई के लाशऊर में भी वही खौफ था जो अम्मा के दिल में था। वो जल्द अज जल्द इस बोझ को जमीन के हवाले करना चाहते थे। चारपाई अभी सहन अबूर करके देवड़ी तक पहुंची ही थी कि अचानक बाहर गली में एक शोर बुलंद हुआ। कुछ लोगों के चीखने की और भागने की आवाजें आईं। हटो, साइड पर हो जाओ, सब एक भारी और गरजदार आवाज आई जिसने जनाजे के जुलूस को भी चौंका दिया। अदील भाई और दूसरे भाई रुक गए। चारपाई उनके कंधों पर थी। क्या हुआ? कौन बदतमीजी कर रहा है? जनाजे के वक्त नबील भाई गुस्से से चिल्लाए। गेट पर खड़े लोग तेजी से पीछे हटे, जैसे किसी खौफनाक चीज को देख लिया हो। रास्ता बनता चला गया और फिर हजूम को चीरता हुआ वही शख्स नमूदार हुआ, वही फकीर जिसे 2 दिन पहले अदील भाई ने धक्के देकर निकाला था। लेकिन आज उसका अंदाज मुख्तलिफ था। उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा था। कपड़े वही फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो किसी बादशाह के जलाल से कम न थी। वो सीधा जनाजे के सामने आकर खड़ा हुआ, बिल्कुल चारपाई के रास्ते में रुकावट बनकर। उसकी छाती तनी हुई थी और सांस फूल रही थी। रुक जाओ, उसने हाथ उठाकर बुलंद आवाज में कहा। उसकी आवाज सहन की दीवारों से टकराई। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, कोई जनाजा नहीं उठाएगा, मैं इसे दफनाने नहीं दूंगा। पूरे मजमे पर जैसे सख्ता तारी हो गया। जनाजे को रोकना, वो भी एक फकीर का, यह हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी तौहीन समझी जाती थी। मेरे भाइयों के चेहरे गुस्से से तिमतिमाने लगे। अदील भाई, जो पहले ही गम से निढाल थे, इस बेहूदगी पर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने चारपाई का अगला हिस्सा नबील भाई के हवाले किया और शेर की तरह झपटते हुए उस फकीर की तरफ बढ़े। तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर आ गया, और वो भी मेरी माँ के जनाजे पर। अदील भाई धाड़े, उनकी मुट्ठी हवा में लहराई। हाँ, आ गया। फकीर बिल्कुल नहीं डरा। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हिसाब नहीं हो जाता। तुम लोग जिसे फरिश्ता समझकर दफनाने जा रहे हो, इसको कब्र में उतारने से पहले इसका असली चेहरा देख लो। बकवास बंद कर,
राहील भाई भी आगे बढ़े। हमारी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा, निकल जाए यहाँ से। मैं कौन होता हूँ? फकीर ने एक भयानक कहकर लगाया। पूछो इस मैयत से कि मैं कौन हूँ। पूछो कि क्या इसने मेरा कर्ज नहीं देना। कैसा कर्ज? अदील भाई ने गुस्से से पूछा। क्या मेरी माँ ने तेरे पैसे देने थे? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? भीख मांगने का ये तरीका है? पैसे? फकीर की आंखों में नफरत उमड़ आई। बहुत बड़ा उधार बाकी है इसकी तरफ साहबजादे, बहुत बड़ा। ऐसा उधार जो पैसों से नहीं, जिंदगियों से चुकाया जाता है। मैं इसको ऐसे दफनाने नहीं दूंगा। ये मेरा हक मारकर मरी है, मेरी जिंदगी खाकर मरी है। भाइयों का सबर जवाब दे गया। ये फकीर ना सिर्फ जनाजा रोक रहा था, बल्कि सरेआम उनकी माँ पर इल्जाम लगा रहा था। मारो इस पागल को, हटाओ इसे रास्ते से। मजमे में से भी किसी ने आवाज लगाई। अदील और राहील भाई उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे धक्के दिए और फिर थप्पड़ मारने लगे। फकीर गिर गया, लेकिन उसने मजामत नहीं की। वो बस हंस रहा था, एक जुनूनी हंसी। मैं सहन में खड़ी कांप रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने मुड़कर हानिया भाभी को देखा। हानिया भाभी जो अब तक सतून के पास खड़ी थी, भाइयों को फकीर को पीटते देखकर एकदम चीख उठी। वो नंगे पांव दीवानावार भागते हुए सैन के बीच में आई। रुक जाओ, खबरदार। हानिया की चीख इतनी बुलंद थी कि भाइयों के हाथ हवा में ही रुक गए। वो भागते हुए आई और अदील भाई और फकीर के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए जैसे उस फकीर को बचा रही हो। उसका दुपट्टा सर से ढलक चुका था, चेहरे पर जुनून था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरे भाई, इसे कुछ मत कहो, इस पर हाथ मत उठाओ। हानिया रोते हुए चिल्लाई। सब लोग, भाई, रिश्तेदार, मोहल्लेदार हैरानों परेशान होकर हानिया को देखने लगे। एक नौजवान बहू एक गंदे और बदबूदार फकीर को बचाने के लिए अपने देवर और जेठ से लड़ रही थी। मेरे भाई वहीं रुक गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हानिया क्या कर रही है। हानिया, हटो सामने से, तुम पागल हो गई हो। ये बदतमीज आदमी अम्मा का जनाजा रोक रहा है और तुम इसे बचा रही हो। अदील भाई ने गुस्से से कहा। लेकिन हानिया ने अदील भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और जमीन पर गिरे हुए उस फकीर की तरफ झुकी। सबकी सांसें थम गईं। हानिया घुटनों के बल बैठी और रोते हुए उस मैले कुचैले शख्स को गले से लगा लिया। बाबा! उसके मुंह से एक सिसकी निकली। सब लोग हिकारत और हैरत से ये मंजर देख रहे थे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तोबा तोबा, कैसी बेशरम औरत है, गैर मर्द के गले लग गई है। ये फकीर इसका क्या लगता है? कहीं इसका कोई आशना तो नहीं? ये खानदान की इज्जत मट्टी में मिला रही है। फकीर की हालत इंतहाई अबतर थी। फटे पुराने कपड़े, वो सीधा बाल, बड़ी हुई दाढ़ी। लेकिन मेरी नंद, मेरी भाभी हानिया, जिसे सफाई का जुनून था, वो उस गंदगी की परवाह किए बगैर उसके सीने से लगी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों में उस फकीर का चेहरा थाम लिया। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। मुझे पता था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हानिया हिचकियों के दरमियान कह रही थी और उस फकीर के माथे को चूम रही थी। ये मंजर इतना लर्जा खेज और नामुमकिन था कि अदील भाई का गुस्सा भी एक लम्हे के लिए हैरत में बदल गया। लेकिन फिर लोगों की सरगोशियां सुनकर उनकी गैरत जाग उठी। वो आगे बढ़े और हानिया को बाजू से पकड़कर जोर से खींचा, उसे फकीर से अलग किया। ये क्या बेहयाई है हानिया! अदील भाई चीखे। कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? एक फकीर को जो मेरी माँ का जनाजा रोकने आया था, उसके गले लगकर कह रही हो तुम जरूर आओगे? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? हानिया ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। वो अब रो नहीं रही थी। वो सीधी खड़ी हो गई। उसने एक नजर चारपाई पर पड़ी अम्मा की मैयत पर डाली, फिर मेरे भाइयों पर और आखिर में उस फकीर पर जो अब आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठ रहा था। हानिया की आंखों में अब कोई डर नहीं था। ये वो लम्हा था जिसका उसे बरसों से इंतजार था। रिश्ता पूछते हो अदील? हानिया ने बुलंद आवाज में कहा। ये एक सच था जो बहुत अरसा पहले खुल जाना चाहिए था, लेकिन इस औरत ने इसे कब्र में छुपा दिया। लेकिन आज वो सच में कब्र फाड़कर बाहर आ गया है। उसने फकीर का हाथ थाम लिया और उसे सबके सामने खड़ा किया। ये सच ये है जो आज एक वलिया बनकर दुनिया से जा रही है। इस शख्स की भाभी थी। ये शख्स कोई अजनबी नहीं, कोई फकीर नहीं, ये मेरा सका बाप है। ये सुल्तान अहमद है। ये जुमला किसी बम धमाके से कम नहीं था। मेरे भाइयों के पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे प्यारों के चेहरों का रंग फक हो गया था। मजमे पर मौत का सा सकूत तारी हो गया। मेरा शोहर अहमद जो पास ही खड़ा था और अब तक खामोश था, वो भी हक्का बक्का रह गया। हालांकि वो कुछ जानता था।
लेकिन अपने बाप को इस हालत में देखकर उसके होश भी उड़ गए। वो लड़खड़ाता हुआ उस आदमी के करीब गया। उसने गौर से उस फकीर की आंखों में देखा, वही आंखें जो बचपन में उसे याद थीं। अहमद ने कांपते हुए हाथ से फकीर का कंधा छुआ और फिर अपनी बहन की तरफ देखकर टूटे हुए लहजे में बोला, हानिया, ये हमारा बाप है। फकीर ने सर उठाया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ अहमद बेटा, मैं ही बदनसीब बाप हूँ तुम्हारा, मैं ही हूँ सुल्तान। सहन में सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। मैं ही सुल्तान हूँ के अल्फाज फिजा में किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मेरे भाई अदील, जो कुछ लम्हे पहले शेर की तरह धाड़ रहे थे, अब लरसते हुए हाथों के साथ उस फकीर को देख रहे थे। उनकी आंखों में यकीन और बेयकीनी की जंग जारी थी। सुल्तान चचा ने, जिन्हें हम बरसों से मुर्दा समझ रहे थे, एक गहरी और दर्दनाक सांस ली और अपनी मैली चादर दुरुस्त की। उनकी नजरें सीधी मेरी माँ की मैयत पर जमी हुई थी। हैरान हो रहे हो ना? सुल्तान चचा की आवाज भारी और करख्त थी, जैसे बरसों की खामोशी टूटी हो। तुम्हें हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि जिस औरत को तुम फरिश्ता समझकर कंधों पर उठाए फिर रहे हो, उसने मेरे साथ जो किया वो कोई शैतान भी नहीं कर सकता। अदील भाई ने आगे बढ़कर लर्जी हुई आवाज में पूछा, चचा, अगर आप जिंदा थे तो कहाँ थे और हमारी माँ ने क्या किया था? आप क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने आपका कर्ज देना है? सुल्तान चचा ने एक तल्ख कहका लगाया और अपने दोनों बच्चों हानिया और अहमद के सर पर हाथ रखा। ये सवाल तुम अपनी माँ से पूछते, अगर वो बोल सकती। तुम्हारी माँ मेरी भाभी कम और मेरी जायदाद की वारिस ज्यादा बनना चाहती थी। जब मेरी बीवी मरी तो मैं टूट गया था। तुम्हारी माँ ने मुझे सहारा देने के बहाने मेरे खाने में वो दवाइयाँ मिलाना शुरू कर दी जो दिमाग को सुन कर देती हैं। वो मुझे पागल करना चाहती थी। अदील, वो मुझे दीवाना बनाकर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। मजमे में खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। मुझे वो बचपन का मंजर याद आ गया जब मैंने माँ को सालन में बुढ़िया डालते देखा था। मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई। ये झूठ है, राहील भाई चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज में जान नहीं थी। सच कड़वा होता है बेटे। सुल्तान चचा की आवाज बुलंद हो गई। मैं नीम पागल हो गया। मेरी याददाश्त जा रही थी, लेकिन एक दिन उस घर से निकलने से ठीक एक दिन पहले मुझे कुछ होश आया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी भाभी मुझे मारना चाहती हैं। मैंने उसी रात अपने होशो हवास में अपनी सारी जायदाद, वो जमीनें, वो दुकानें, सब कुछ कानूनी तौर पर अपने बच्चों हानिया और अहमद के नाम मुंतकिल करा दी थी। हानिया भाभी, जो अपने बाप के बाजू से लगी खड़ी थी, सिसकते हुए बोली, मैंने बताया था ना, मैंने सबको बताया था कि बाबा पागल नहीं है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन अम्मा ने सबको यकीन दिला दिया कि मैं सदमे से पागल हो गई हूँ। किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं। सुल्तान चचा ने हानिया के आंसू पहुँचे जब मैं लापता हो गया और तुम्हारी माँ ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए कागजात निकाले तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि जायदाद तो बच्चों के नाम हो चुकी थी, वो जायदाद बेच नहीं सकती थी, इसलिए इस जायदाद को अपने कब्जे में रखने के लिए उन्होंने एक और चाल चली। चचा सुल्तान ने मेरी और अदील भाई की तरफ इशारा किया। उन्होंने अपने सके बेटे अदील की शादी मेरी बेटी हानिया से और अपनी बेटी फिजा की शादी मेरे बेटे अहमद से करा दी। रिश्ता मोहब्बत का नहीं था, बल्कि जायदाद को घर में रखने का एक तोक था। वो चाहती थी कि जायदाद बहू और दामाद के रूप में उन्हीं के घर में रहे, और आज देखो वो खाली हाथ दुनिया से जा रही हैं, और मैं, जिसे उन्होंने सड़क का भिखारी बना दिया था, आज उनका जनाजा रोक कर खड़ा हूँ। मेरा शोर अहमद, जो अब तक खामोश था, फट पड़ा। वो रोते हुए सुल्तान चचा के कदमों में गिर गया। बाबा, हमें माफ कर दे, हम अंधे थे, हमने आपको नहीं पहचाना, हम इस औरत की ममता के धोखे में आ गए। मेरे भाई, जो अपनी माँ की मोहब्बत की कस्में खाते थे, शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। अदील भाई की आंखों से आंसू रवा थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस माँ को वो कंधा देने जा रहे हैं, उसके गुनाह इतने भारी हैं कि जमीन भी शायद उसे कबूल ना करे। अदील भाई सुल्तान चचा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका सर झुका हुआ था। चचा, हमारी माँ गुनहगार है, बहुत बड़ी गुनहगार है, लेकिन अब वो अल्लाह के पास जा चुकी है। खुदा के लिए उनकी मैयत की बेहुरमती ना करें। हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, लेकिन इस जनाजे को मत रोके। अगर आपने माफ ना किया तो खुदा भी उन्हें माफ नहीं करेगा। सुल्तान चचा ने एक लंबी नजर उस चारपाई पर डाली जहाँ उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली औरत बेहिस्सों हरकत पड़ी थी।
सैन में मौजूद हर शख्स की सांस रुकी हुई थी कि अब सुल्तान क्या फैसला करेंगे, क्या वो बदला लेंगे, क्या वो जनाजा रोक देंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद सुल्तान चचा की आंखों की सख्ती पिघल गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर अदील भाई को गले लगा लिया। मैंने इसे माफ किया अदील। सुल्तान चचा की आवाज गूंजी। मैंने इसे इसलिए माफ किया क्योंकि आज दुनिया वालों के सामने इसकी असलियत खुल चुकी है। इसका वो मसनूई तकद्दुस का निकाब उतर चुका है। अल्लाह गवाह है, मैंने इसे माफ किया ताकि इसकी अगली मंजिल आसान हो। बदला लेकर मैं भी इसी जैसा नहीं बनना चाहता। फिर उन्होंने मेरी तरफ और हानिया की तरफ देखा और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे बच्चों को पाला। चाहे मकसद कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे जिंदा हैं और तुम लोग अदील और फिजा, तुम कसूरवार नहीं हो। तुम मेरे भतीजे भतीजी भी हो और अब मेरे बच्चों के शरीके हयात भी। मैं अपने घर को मजीद नहीं तोड़ सकता। उठाओ जनाजा, मट्टी को मट्टी के हवाले करो। ये अल्फाज सुनकर मजमे में से सुभान अल्लाह की आवाजें आईं। लोगों की आंखों में सुल्तान चचा के लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात उमड़ आए। वो फकीर जो कुछ देर पहले हिकारत की निगाह से देखा जा रहा था, उस वक्त उसका ज़र्फ किसी बादशाह से ज्यादा बुलंद था। उसने इतनी ज्यादतियों के बाद भी अपनी बेटी को मेरे भाई की जिंदगी में और मुझे अपने बेटे की जिंदगी में कबूल किया और माँ का जनाजा दफनाने की इजाजत दे दी। भाइयों ने दोबारा जनाजा उठाया, लेकिन इस बार कंधों पर बोझ मैयत का नहीं बल्कि निदामत का था। अदील भाई रो रहे थे, लेकिन अब वो रोना माँ की जुदाई का नहीं, माँ के अमाल का था। जनाजा गेट से बाहर निकल गया। मैं, हानिया और अहमर वहीं खड़े रहे। हानिया ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रो रहे थे। उस दिन मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। इंसान जितना भी चालाक हो जाए, जितनी भी तदबीरें लड़ा ले, अल्लाह की तदबीर सबसे गालिब होती है। मेरी माँ सारी जिंदगी जिस जायदाद और इज्जत के लिए अपने ही देवर को पागल करती रही, आखिर में वो इज्जत भी खाक में मिल गई और जायदाद भी उन्हीं के पास गई जिनका वो हक था। सच है कि कफन में जेब नहीं होती और गुनाहों का बोझ कंधों पर उठाने वाले जनाजे अक्सर भारी हो जाते हैं। आज मेरी माँ का जनाजा उठ तो गया था, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी इबरत की दास्तान छोड़ गया था जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी कि जुल्म की उम्र चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सच की एक दस्तक उसे जमीन बोस करने के लिए काफी होती है।